बिग बॉस 19 एपिसोड नंबर 19। जैसे मैंने कहा था कि यार जो भसड़ मची ना, जो घर में जो इन्होंने चलाई है, खास करके बशीर, आवेश, अभिषेक अभिषेक के अंदर ना आज सनी देओल पावर आई थी। मुझे लगता है सनी देओल उसके अंदर घुस चुका था पूरी तरह से। एक एक को फोड़ूंगा, तुझे ना मैं खा जाऊंगा। अबे यार ये क्या है? ये कौन सी भाषा है? मतलब तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हें मैं खा जाऊंगा? सच में यार, ये अभिषेक ना कुछ अलग ही लेवल का आज जो है ना गुस्सा हुआ था। और उसके डायलॉग जो थे ना, वो तो अलग लेवल के थे, आई वुड से। तो भाई हमने आज बहुत सारी चीज़ें जो है देखी। आज फिर से विक्टिम कार्ड खेला गया नेहल की तरफ से। जी हाँ, नेहल की तरफ से विक्टिम कार्ड जो है खेला गया। एक नंबर की ये लड़की जो है ना, एक नंबर की नौटंकीबाज है भाई। मतलब इससे बड़ा इतना नौटंकी ना यार, ये ऐसी करके आपको पता है दो दो विक्टिम कार्ड खेल चुकी वो। पहले अभिषेक के ऊपर सलमान सर ने सुना दिया और अब खेली वो। हम्म मैं तो चाहती थी कि फारा खान आए, जी मतलब सलमान सर आए और इसकी ऐसी बैंड बजाते। अभी सलमान सर आते ना आज वीकेंड का वार में, मतलब कल, ऐसी बैंड बजाते ना इस बंदी की। सच में इसको कहीं काम नहीं मिलता। पता है जिस तरह से ये जो घर में घटिया हरकतें कर रही है ना, ये जो विक्टिम कार्ड खेल रही, पहले अभिषेक पे और सीधा अमल पे। अरे अमल उसका दोस्त है, उसके ऊपर भी खेल लिया उसने विक्टिम कार्ड। भाई ये बंदी ना कमाल की, गजब ही भाई, गजब ही ये लड़की सच में। वो मतलब ऐसी बेटी थी, नीचे मुंह करके रोने का नाटक करके। मतलब मुझे लगा 2 मिनट के लिए बकरी नहीं आ गई, तो बस इस तरह से मैं करके रो रही थी और नीचे ही बैठी रही, शक्ल ही ऊपर नहीं की। फराना बोल रहा रही ओके। और एक बात बोलूँ, इसके पास कोई नहीं भटक रहा था, सबको पता है ये कौन क्या कर रही थी। इसका अभिषेक के ऊपर से ना सबने अनुभव ले लिया है ना। गौरव ने कहा भी ये अमल को टेंशन मत ले वीकेंड का वार में, क्योंकि अमल ना डिप्रेशन में चल, मतलब अरे अमल रो रहा था लिटरली। ऐसे हाथ जोड़ के सामने खड़ा था, नेहल प्लीज़ मेरी तरफ देखो नेहल, यार 50 बार माफ़ी मांग चुका हूँ, अभी तो हाथ जोड़ के भी खड़ा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ नेहल मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और मैं मेरे डॉगी की कसम खा के कहता हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और रोने लगा यार लिटरली बंदा। यार मुझे ना आज अमल के लिए बहुत बुरा लग रहा था भाई, सच में। क्योंकि ये जो कर रही है ना, ये बहुत ही घटिया चीज़ है। और सच कहूँ, मैंने खुद वो टास्क देखा है अपनी आंखों से, एक एक सीन रिपीट करके देखा है। जब इसने इल्ज़ाम लगाया ना, मैंने फिर से रिपीट मोड पे देखा। क्योंकि सच कहूँ, मुझे तो पता ही था कि अमल ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि ये क्या कहती है इसके ऊपर, कि कहाँ हाथ लगाया कहाँ नहीं। लेकिन ऐसा सच कहूँ बिल्कुल नज़र नहीं आया। उस बेचारे अमल ने ना कहीं हाथ लगाया, बेचारा तो वो सर से पोंछ रहा था भाई, डस्टर से, वो जो लिख रही थी। उसको मिर्ची तो कहाँ से लगी पता है? जब बशीर की देखा देखी उसने भी वो बोर्ड जो है पुल में फेंक दिया, तब इसने यह ड्रामा जो है ना क्रिएट किया। अगर आपको देखना हो तो देख लो अभी इस एपिसोड में फिर से। तो ये जो घटिया विक्टिम कार्ड खेला है ना नेहल ने, तो बट थैंक गॉड सलमान सर ने आ रहे, लेकिन फारा खान आ रही। फारा खान जो है ना नेहल की धज्जियाँ उड़ा देंगे, देख लेना। इनफैक्ट सलमान सर तो एक लड़की होके इतना कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन फारा खान ना आओ ना देखेगी ना ताओ, नेहल को बहुत बोलने वाली है। क्या है नेहल, करियर शुरू करने से पहले ख़त्म करना है क्या? 2 हफ्ते में दो दो विक्टिम कार्ड खेल लिए। हाँ, अरे उस अमाल को देखो, बेचारा डिप्रेशन में चला गया, रोता रहा। तो ये होने ही वाला है, ये टॉपिक उठेगा ही उठेगा। फारा खान मैम उठाएंगी देख लेना। और थैंक गॉड फारा खान आ रही। फारा खान स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको बोलती भी भाई, बोल देती, सीधा निकाल देती भड़ास पूरी तरह से जो होता है वो। और रही खेलने की बात, अभिषेक और उसका जब टास्क हो रहा था, तब टास्क के दरमियान ये बशीर 10 मिनट में हाँफने लगा यार।
10 मिनट में, 10-15 मिनट में या 15 सेकंड में हाँफने लगा भाई। ये क्या टास्क कर रहा था। जैसे ही मतलब वो अभिषेक जो है वो मतलब लिख रहा था, ये अंदर मुंडी घुसा के ऐसे उसको जो है वो डस्टर से क्लीन कर रहा था, लेकिन मतलब मिटा रहा था। लेकिन भाई जैसे मतलब अभिषेक को लगा अभी ये क्या कर रहा, कहाँ कहाँ से घुस रहा है, तो उसने उसको पेट के बल पकड़ के बाजू में कर दिया। उसके ऊपर बशीर को बहुत जो है गुस्सा आया। मुझे पता नहीं यार उसको लगा क्या उसके बीच में, क्योंकि वो बोल रहा था उसको कुछ चोट लगी। भाई ये तो नेहल से भी ज़्यादा एकदम क्या बोलते हैं यार, नाजुक बला है, एकदम नाजुक है। इतना नाजुक है भाई तू, कि तुझे चोट लग गई इतनी सी चीज़ से, सिर्फ पेट के बल उसने उठाया था। और तभी और बहुत चिड़ भाई मच गई बशीर अली को, क्योंकि वो जो है ना खुद को कुछ अलग, कभी उसके अंदर भाई सिद्धार्थ शुक्ला वाले डायलॉग बोल देता है, कभी आसिम रियाज अंदर कभी कभी झलकियाँ दे देता है। ये बनना क्या चाहता है एग्जैक्टली, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आसिम है बनना, सिद्धार्थ है बनना। भाई मुझे लगता है बशीर अली, तू बशीर अली की तरह ही खेल, तभी ओरिजिनल लगेगा। तू अपनी पर्सनैलिटी दिखा, ना ही किसी और की पर्सनैलिटी दर्शा, बस यही है। फिर भाई नेहल की जो नौटंकी है, मैंने बोला करियर में उसको प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि ये बहुत ही घटिया चीज़ है जो उसने की। हाँ अमाल, हाँ अमाल यार सच में डिप्रेशन में ना चला जाए, मुझे अमाल की चिंता हो रही है। इतना परेशान हो गया था भाई अमाल, रो भी रहा था। बशीर को बेचारे को सब पेल रहे भाई, कोई कुछ भी कहे, बशीर को जो है ना सब पेल ही रहेगी, समझे। चलो भाई आज के, चलो शुरुआत से जाते हैं अभी हम, शुरुआत से। सबसे पहले हमने देखा तानिया, फरहाना, अमाल, आवेश। हाँ ये जो है ये रेड रेड टीम है, टीम रेड। और इनका जो है मतलब टीम जो है डिवाइड हो गई। एक लिखेगा एक मिटाएगा। तो नेहल और बशीर मिटाने के लिए थे, और अभिषेक और अमाल लिखने के, सॉरी अमाल मिटाने के लिए था और अभिषेक लिखने के लिए था। नेहल जो थी वो लिखने के लिए थी और अमाल मिटाने के लिए था, ऐसा था। संचालक बने हैं आवेज और नगमा। उसके बाद हमने देखा भाई बशीर ने रूल तोड़ा। जब ये टास्क स्टार्ट हो चुका था तब बशीर ने जो है मतलब हाथ यूज़ किया, जिसके विधान पर इस टास्क में हाथ यूज़ करना बिल्कुल अलाउड नहीं था। फिर भी कई बार जो है बशीर जो है हाथ यूज़ कर रहा था, जिसके ऊपर आवेश ने उसको 2-3 बार समझा, भाई तू क्या कर रहा है, हाथ नहीं लगाना है, मैं तुझे डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, तू ऐसा मत कर आवेश। उसके बाद भाई हम बशीर ने हाँ रूल तोड़ा, हाथ यूज़ किया। उसके बाद भाई नेहल अमाल की पीठ पर, हाँ नेहल जो है भाई यहाँ वहाँ से मतलब लिखने के लिए ट्राई कर रही थी, और अमाल जो है कहीं से भी उसके वो पहुँचने की कोशिश कर रहा था। सच कहूँ यहाँ पे ना इतना इनको मिर्ची लगती है ना, तो यहाँ पर कोई मेल भेजना चाहिए था, ना कि नेहल को। लेकिन नेहल को बहुत आगे आना था ना, तो कोई क्या ही कर सकता है। और सच कहूँ यहाँ पे गौरव को आना चाहिए था। गौरव क्यों इतना बैकफुट पर खेल रहे हो भाई, मत खेलो इतना बैकफुट पे, हम तुम्हें देखना चाहते थे। अगर गौरव आता ना तो और मज़ा आता टास्क में, पता नहीं क्यों नहीं आया यार गौरव। तो भाई बशीर ने हाथ यूज़ कर रहा था, जिसके ऊपर आवेश भी लगातार वार्निंग दे रहा था। नेहल भाई उसके बाद उसके सीधे पीठ पर बैठ गई यार अमाल के। भाई ये क्या कर रही हो नेहल तुम, सीधा पीठ पर बैठ गई, और फिर अमाल ने उसको ऐसे ऐसे करके गिरा भी दिया, मतलब नीचे गिरा भी दिया। करता क्या भाई, तो वो अमाल करता क्या भाई, बाहर उसकी गर्लफ्रेंड देखेंगे तो क्या सोचेंगे, तो वो क्या सोचता। तो नेहल फिर लेट कर करने लगी भाई। और ये जो सलाह देने वाले ही थे हमारे गौरव कुमार जो जी के जो बाजू में खड़े रहे थे, भाई तू लेट के कर ले। तो उसने लेट के किया, तभी भी वो जो है अमाल वो पोंछने की जो है मिटाने की कोशिश कर रहा था बार बार लगातार।
और ऊपर से नेहल चिल्ला रही थी, फिजिकली मत हो, डोंट टच मी, ओके, टच नहीं होना चाहिए। अरे यार फिजिकल टास्क है तो फिजिकल होगा ना, अगर वो सर से पूछ रहा है तो वो सर का यूज़ होगा, मतलब फिजिकल। तुम हाथ से लिख रहे हो तो तुम हाथ से, हाथ यानी कि फिजिकल में ही आता है ना भाई, तो फिजिकली होगा ही बंदा। ये कौन से क्या बता रही हो भाई तुम नेहल। उसके बाद हमने देखा भाई ऊपर से चिल्ला भी रही थी भाई अमाल पर, जो मुझे बहुत बुरा लगा, जो कि ये ज़रूरी भी नहीं था, अरे उसका दोस्त है अमाल, फिर भी ये किसी की नहीं हो सकती। उसके बाद हमने देखा भाई बशीर बशीर ने अभिषेक ने धक्का मारा एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को इन्होंने धक्का मार दिया जोर से। उसके बाद बशीर ने जो है बोर्ड तोड़ दिया, ऊपर से बोला संचालक, और संचालक बीच में बोलना चाहिए, और बशीर बोला ए यू डोंट डोंट यू डेयर टू डू दिस मैन, आई विल सी यू। ये उसका चालू हो गया भैया बीच बीच में, हार्दिक पांड्या जाग जाता है, कौन कौन जाग जाता है इसके अंदर पता नहीं, बीच में ए यू डोंट यू डेयर मैन, हाउ डेयर यू टच मी, हाँ बेवकूफ़ है क्या तू, तुझे पता है ना टच नहीं करना है टास्क में। अबे तो कौन सा टास्क है भाई, कौन सा टास्क खेल रहे हो ये बशीर तुम। फिर अभिषेक भी बोला हाँ आजा, फाड़ दूंगा तुझे, मैं खा जाऊंगा तुझे। अरे ये कौन से डायलॉग है यार, खा जाऊंगा तुझे। फिर भाई वो हो गया। फिर उसके बाद आवेश, हाँ आवेश दोनों को भाई चुप करा रहा था, चुप रहो भाई, चुप रहो, चुप रहो भाई, चुप रहो। उसके बाद संचालक को बोलना चाहिए, फिर ये बोली, फिर नीलम ने कहा भाई पानी डाल दे बोर्ड पे, भाई देखो इसका अलग ही लेवल है। नीलम ने बशीर को कहा पानी डाल दे। वैसे भी यार ये बशीर है ना, उसको कुछ है ना समझ में नहीं आता, यहाँ से क्या सुनता है वो पता नहीं चलता। उसने कहा पानी डाल दे बोर्ड पे, और इसने बोर्ड लेकर ही पानी पूल में डाल दिया। अरे भगवान ये क्या कर दिया यार तुमने। उसके बाद बोर्ड जो है पानी में डाल दिया, अभिषेक ने छीना, झपटा झपटी में दोनों दोनों छीन रहे थे एक दूसरे से, हम दोनों झपट रहे थे एक दूसरे के ऊपर। फिर बशीर ने बोर्ड उससे छीन कर सीधा पुल में फेंक दिया। अमल ने अभी बोर्ड पानी में पूल में फेंका, अमल ने, क्योंकि यार उसको लगा ये नेहल बहुत दिमाग चाट रही है यार, यहाँ से घुस वहाँ से घुस, यहाँ से मैं तंग आ गया वो भी तंग आ गया था अमल, उसको लगा यही मौका, उसने भी फेंका अब मैं भी फेंकूंगा। तो बस यही उसने भी फेंका, फिर इस बंदे ने भी फेंक दिया बोर्ड, और जैसे अमल ने बोर्ड फेंका चालू हो गई यार, ये चालू हो गई विक्टिम कार्ड फिर से, ओ माय गॉड। फिर अमल ने बोर्ड पूल में फेंका। फिर तान्या बोली अमल को आपको बोर्ड नहीं फेंकना चाहिए था, आपको बोर्ड नहीं फेंकना चाहिए था। हाँ फिर भाई गौरव ऊपर से वो हो गया। फिर गौरव बोला भाई अमल को, भाई वो रो रही है, मतलब तूने फिजिकली कुछ मतलब उसको टच वच हुआ होगा या फिर कुछ हुआ होगा। भाई अमल डर गया ना अंदर से, भाई मैंने क्या कर दिया, मेरे से सच में टच वच तो नहीं हो गया उसको। और वो भाई टेंशन में आ गया अमल कि यार इसको टच वच तो नहीं कर दिया मैंने, तो ऐसा तो नहीं हुआ था। फिर भाई शहबाज ने कहा सबसे घटिया टास्क जो है ना वो तुम लोग खेल रहे हो, सबसे घटिया टास्क खेल रहे हो तुम लोग। फिर मैंने बोला कि तान्या अम्माल को बोल रही थी कि बोर्ड को जो है ना फेंकना नहीं चाहिए था, इसकी वजह से टास्क जो है आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। भाई शहबाज का ना मुझे बहुत हंसी आती है यार, ये क्यों बीच बीच में बज रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। शहबाज सबसे घटिया टास्क खेला तुमने, सबसे घटिया टास्क, वही उसकी वही रट जो है ना बार बार लगातार जो है वो बज रही थी। उसके बाद अभिषेक अलग ही बज रहा था, वो बोला मैं ब्लॉक कर रहा था, मैं ब्लॉक कर रहा था। अरे हाँ भाई तू ब्लॉक तो कर रहा था, लेकिन तू ठीक से ब्लॉक जो है वो कर नहीं पा रहा था। आवेश बोला बशीर को भाई ज़्यादा फिजिकली हुए हो तुम दोनों। आवेश बोला बशीर को और अभिषेक को भी कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही फिजिकल जो है वो हो रहे थे। हाँ फिर बशीर बोला नो नो यू कान डू शिट मैन, यू कान डू शिट। हाँ तो फिर अभिषेक बोला इट वॉज अ ब्लॉकिंग, इट वॉज ब्लॉकिंग। भाई इनका ये हिंदी शो है, ये अंग्रेज़ी क्यों झाड़ते रहते पता नहीं। कुनिका की अलग अंग्रेज़ी चलती है, बशीर का कुछ अलग चलता रहता है,
यस यू कैन रो में ब्रो 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 चलता रहता भाई उसका। बशीर बॉब का भाई आई वॉज ब्लॉकिंग एक बोल रहा था, अभिषेक भी अभी वो अंग्रेजी में बोल रहा था तो इसको अंग्रेजी में भी जवाब देना था। फिर हमने देखा भाई नेहल का जो रोने वाला ड्रामा है, ओ माय गॉड चल रहा। क्या है यार, मुझे लगा यार कोई बिल्ली बिल्ली तो नहीं आ गई या फिर बकरी आ गई, समझ में नहीं आ रहा था भाई। फिर फरहाना उसको समझा रही थी, ये जो मुंह घुसा के बैठी थी ना, इसे मुंह ऊपर ही नहीं हो रहा था बहुत देर तक भाई, बहुत देर तक। उसके बाद हमने देखा भाई अभिषेक अभिषेक बोल रहा था फिर भाई विक्टिम कार्ड खेल, तू तू विक्टिम कार्ड खेल रहे, बशीर को बोला ये। आपको लग रहा हो नेहल को, नहीं उसको तो नेहल का वो कुछ पता भी नहीं, वो अपने अपने इसमें ही था अभिषेक और बशीर। तो तू विक्टिम कार्ड खेल ले। फिर अमल नेहल को सॉरी यार, अमल बोला नेहल को सॉरी यार मैंने जानबूझ के यार कुछ नहीं किया यार नेहल, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, हाँ इसलिए मैंने जो है ना, मुझे लगा ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसलिए ना मैंने वो बोर्ड उठा के जो है ना वो फेंक दिया। और नेहल का जो कंटिन्यू चालू ही था, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उसके बाद भाई आवेज जिसने पानी में फेंका वो डिस्क्वालीफाइड है, ये बोला भाई। हाँ आवेज ने बोला जिसने पानी में फेंका वो डिस्क्वालीफाई होता है। फिर बशीर बोला लूज़र है तू बजाज, एक नंबर का लूज़र अभिषेक को। फिर 3 बार हराया तुझे बजाज, मैंने 3 बार हराया, ये बशीर जो है वो बोल रहा था 3 बार हराया है मैंने तुझे। तो ये पता नहीं किस चोड़ में बोल रहा था, जबकि 15 सेकंड में ये खुद 10 हो गया था, है ना। तो उसके बाद अभिषेक तेरी तेरी तरह काँप गई ब्लॉक, हाँ तेरी रूह काँप गई, मैंने ब्लॉक कैसे किया ना, ये देख के तेरी रूह जो है ना वो काँप उठी है ये बोला भाई अभिषेक। फिर अमाल भाई रो रहा था, जीशान भाई मैंने रॉन्ग टच नहीं किया है यार, सच में यार अमाल बहुत इमोशनल बंदा है यार, ये बहुत इमोशनल। जीशान बोला टेंशन मत ले, इतना टेंशन लेने की सच में ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। मतलब जीशान का मानना ये था कि देख वीकेंड के बारे में देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं, ऐसा। फिर बशीर बोला आवेश को कि उसने मुझे चौक दिया था, उसने मुझे चौक दिया था, बशीर बोला आवेश को। नेहल फुट फुट कर रो रही। बशीर आने के बाद भाई वहाँ वो उसके बाद हाँ बशीर आवेश को बोला उसने मुझे चौक दिया चौक दिया चौक दिया, ये चल रहा था। तभी भाई बीच में ही ये शहबाज बीच में ही आ गया और बोला अरे यार तुम लोगों का क्या चल रहा है, वो कितना रो रही है, देख लो उसको जाके कितना रो रही है, अरे रोने देना उसको। तो रो रही है भाई, नेहल फुट फुट कर रो रही है। तो बशीर भाई आने के बाद गले गले लग के जो रोई ये बंदी, ओ माय गॉड क्या था वो गले लग लग के रोना, ओ माय गॉड दैट विक्टिम कार्ड फूट फूट कर रो रही थी भाई। बशीर आने के बाद उसको कुछ अलग ही पंप मिल जाता है जब बशीर आ जाता है, गले लग के कुछ ज़्यादा ही भाई हो रहा था उनका। फिर फरहाना अमाल को बोली ठीक है कुछ नहीं, अमाल ने माफ़ी मांगने आया था फिर से। सच कहूँ अमाल सच में 25-50 बार सच में सॉरी बोलने को आया इसको। भाई फेयरनेस की मूर्ति नहीं बनना है, ये बोला आवेश किसको, नगमा को। भाई ये ठीक है ना, फेयरनेस की मूर्ति थोड़ी बनना है हमें, नगमा को बोला। फिर अमाल बोला, सॉरी अमूल ने, अमाल बोला जीके बोला कि मैंने कुछ गलत छुआ, जीशान को बोला था ये अमाला। एक्चुअली अमाल पहले बहुत गिल्ट में चला गया था और वो बोला कि जीके बोला कि मैंने कुछ गलत छुआ। तो जीशान बोला टेंशन मत ले, जीके की तो मतलब आदत ही है, तो उसका टेंशन मत ले, जीके ने इसे मतलब बोला होगा, वो बाद में देखेंगे, वीकेंड का वार पे देखेंगे क्या है क्या नहीं, तभी सच्चाई पता चले। यू बेटर हैव टू बी फेयर, यू बेटर हैव टू बी फेयर, ये बोल रहा था भाई बशीर का कुछ अलग ही लेवल है भाई, आवेश से बोल रहा था यू बेटर हैव टू बी फेयर। ये क्या भाई क्या आवेश, इससे पढ़ती है मेरी, हाँ। तो आवेश बोला भाई फेयर मतलब जो है वही डिसीजन दूंगा ना। तो बोला नहीं तू ज़्यादा ये मत करना वो मत करना, वो चालू हो गया बशीर। फिर आवेश बोला अरे इससे फटती मेरी, देखो छिलके किसी और के दिखा, इसके सुनने नहीं आया यहाँ पे मैं, हाँ
मेरे को मत दिखा, मेरे को मत सिखा, ये आवेश बोल रहा बशीर को भाई। भाई बशीर को, बशीर मैं तुझे दिखाऊंगा। आवेश बोला दिखा। डर गया मैं। और आवेश जिस तरह से यहाँ वहाँ भाग भाग के जा रहा था ना भाई, भाई वो बशीर की एक्टिंग कर रहा था। फट गई मेरी, फट गई तेरे से, फट गई मेरी। देख डर गया मैं, हार्ट अटैक आ गया मुझे। ओ माय गॉड। तो आवेश बोला तेरी औकात नहीं है। बशीर बोला फिर पकड़ूँ मैं तेरा गला पकड़ता हूँ, आजा। तो आवेश बोला चल चल, आजा आजा, पकड़ ले गला मेरा, पकड़ ले। हाँ, फिर बीच में ही भाई अभिषेक बोला एक एक का शिकार करूँगा मैं। अबे यार तू कहाँ बीच में पड़ रहा है, इन दोनों का चल रहा है, तू क्यों बीच बीच में आ रहा है एक एक का शिकार करूँगा। तू यार सच में तू आवेश का दुश्मन है क्या, बता, दोस्त है या दुश्मन है? क्योंकि जब भी आवेश का कुछ कंटेंट निकल के आता है ना, तू बीच में आ जाता है भाई। यही नहीं, तूने नगमा और आवेश को नॉमिनेट भी कर दिया भाई गलती से। तो चलो भाई, ये बीच में ही आ जाता है ये। अभी इनका दोनों का चल रहा था। तो आवेश फिर नतालिया, हाँ आवेश बोला भाई नतालिया को गोद में लेके घूम तू। हाँ, गोद में कैसे फेंका नतालिया को लेके। हाँ, फिर नेहल को, अरे ये क्या बोल रहा था। हाँ, फिर देखते हैं यहीं पे हम एक दूसरे को, ये बोला। फिर आवेश बोल रहा था तू किस किस की गोद में गया है, तो किस किस के गोद में, मतलब किस किस को गोद में लिया है। हाँ, आज नतालिया, तो कल नेहल, तो परसों कोई और। तो भाई ये जो है ना आवेश, ये गलत गया, सच बोल रही हूँ। इसने ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए। लड़कियों को बीच में क्यों लाना यार, कंटेस्टेंट को बीच में क्यों लाना। तो बशीर इस पे मतलब आंसर करना ही था और जवाब देना ही था। इसने लड़की निकाली, ये भी इसकी लड़कियां निकालता ही निकालता। सही बात है। तो फिर बशीर बोला तेरे किस्से खोलूँ क्या मैं, आवेश दरबार तेरे किस्से खोलूँ क्या मैं। हाँ, कितने की गोदी में तू बैठा है, बोलूँ यहाँ पे, चाहता है तू मैं बोलूँ। आवेश बोला पूरा टाइम बशीर जो है गाली देता रहता है भाई। अचानक से ट्रैक चेंज हो गया। फिर वो बोला ठीक है दे तू, ठीक है तू बता। ये चल रहा था। और इसके ऊपर ना चर्चा भी हुई, मैं आगे बताऊंगी आपको। आवेश पूरा टाइम बशीर गाली दे रहा था, ये आवेश बोल रहा है। फिर गौरव बोला लड़ो सालो, एक दूसरे को मारो, हमें क्या। अरे गौरव जी आप फ्रंट फुट पे खेलिए, बैक फुट पे मत खेलो। सलमान सर भी बोल चुके हैं आपको, शायद फारा खान भी आप कल डांट डेफिनेटली लगाएगी इसके ऊपर कि वे तभी हमने देखा। देखो फारा खान ना ये मुद्दा ज़रूर लाएंगी जब वहाँ पर बशीर अपोजिट अभिषेक हो रहा था, तब याद रखना इस पॉइंट को। तब अमाल के साथ गौरव तुम क्यों नहीं आए, ये पॉइंट उठेगा, देख लेना, ये डेफिनेटली पॉइंट उठेगा। फिर संचालक की घोषणा हुई कि अभिषेक और बशीर दोनों को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। दोनों को भी डिसक्वालीफाई जो है कर दिया है बिग बॉस ने। उसके मतलब ये जो है आवेश का फैसला था। फिर उसने ये भी बोला कि अमाल जीता है, टीम रेड जीती है, ये बोला। फिर उसका टास्क जो है कल होगा, ऐसा बीबी ने अनाउंस कर दिया बिग बॉस ने। फिर भाई अमाल तान्या को हमने देखा, तान्या बोलती है अमाल जी वो तो आपकी दोस्त है ना, पर वो ऐसी गलती कैसे कर सकती है, वो कैरेक्टर पे कैसे जा सकती है अमाल। हाँ, मैं तो मतलब बता भी नहीं सकती, मैं तो बोल भी नहीं सकती। तुम्हारे मतलब आग जो है ना तिल्ली लगाने आई थी यहाँ पे वो। कोई बात नहीं, सलमान सर के हाथ में है, सलमान सर इसका फैसला करेंगे। ने अमल बोला तान्या को सलमान खान के हाथ में है, वो फैसला करेंगे, अभी मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकता इसमें। फिर तान्या बोली पर ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। तभी जिशान आया, तो उसको निकाल दिया, हो गया चलो जाओ। अब मतलब उसको चुप कराया जिशान ने, और उसको पता है तान्या किस तरह से आग लगाती। फिर वही से साथ तो बैठते हो, तुम पे कैसा इल्ज़ाम लगा सकती है नेहल, ये बोली भाई। फिर नीलम बोली अभिषेक इडियट है, बुद्धि भ्रष्ट है उसका।
अभिषेक जो है ना इडियट है, बुद्धि भ्रष्ट है उसका। हाँ, शहबाज को बोल रही थी, कबड्डी घर बना दिया भाई घर को, ये बोल रही थी नीलम। फिर अमाल जो है, प्लीज़ नेहल, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मतलब सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा हो तो, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैं मेरी डॉगी की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सच में नेहल मैंने कुछ नहीं किया। ओह माय गॉड, नेहल की इस बार खतरनाक वाली क्लास जो है फारा खान लगाएगी पे डेफिनेटली। सलमान सर तो भाई ज़्यादा बोल नहीं पाते नेहल को, लेकिन फारा खान ने ना पूरी वाट लगा देंगी, देख लेना, होगा ये होगा। नेहल कुछ भी बोल नहीं रही थी। उसके बाद हमने देखा अमल, मैंने यार 25 बार माफ़ी मांग ली, हाथ जोड़े, क्या करूँ। गौरव, तुम टेंशन मत लो, 200 लोग कैमरा के पीछे बैठे हैं, सलमान सर भी देखेंगे फुटेज और बाहर की जनता भी देख रही है, सलमान सर फैसला करेंगे, तू टेंशन मत ले। अमल बोला, वो बोली कि यार ऐसे पकड़ा, ऐसे यहाँ पे यार टच किया, क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या कुछ क्या बोलूँ मैं। अमल भाई बहुत टेंशन में सच में लग रहा था। फिर आवेश, बशीर का गेम प्ले है ये, प्रणीत बोला। प्रणीत आवेश उनकी जो ये बातें चल रही थी कि बशीर का जो है ना ये गेम प्ले प्रणीत मुझे बोलता है जोरू के पीछे खेल रहा है, मैं 9 साल के बाद हाँ बोला हूँ उसको। हाँ, और नगमा रो रही थी वहाँ पे, तो 9 साल के बाद मैंने उसको हाँ बोला है, ये बोला आवेश दरबार। और ये ऐसा बोल रहा है। प्रणीत बोला, फिर प्रणीत बोला हाँ यार मुझे भी। आवेश बोला, देखा ना अच्छा हुआ कल तू खुल के बोला, टेंशन नहीं। तो भाई अमल फिर अब मैंने कहा ना सदमे में, वो एकदम ऐसे पड़ा है बेड पे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैंने ये मतलब क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे टेंशन में बंदा। मुझे ऐसा स्टैंड नहीं लेना है, गौरव बोल रहा था कि मुझे ऐसा स्टैंड नहीं लेना है जहाँ पे ये लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे, मैं बीच में आऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे यार गौरव जी आप कब भिड़ोगे। तो भाई अमाल तानिया को हाँ फिर नहीं, हमने देखा कि जीशान और तानिया जो है बैठे रहते बाहर, यार अमाल बहुत टेंशन में, यार क्या करें। तानिया बोलती थी मैं उसको रिलैक्स करके आती हूँ। जीशान बोला अब ठीक है पर संभाल के। फिर भाई आई तानिया, तानिया कहानी सुनाती अमल को। एक गांव का लड़का था, वो बहुत साफ दिल का था, वो अकेला था, लेकिन गांव में जब फ्लड आया ना तो सब लोगों का अनाज जो है ना वो बह गया, पूरा गांव भूखा था। फिर वो लड़का ना रोज़ रात में रोटी बना के ना सबके घर पे देता था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये रोटियां कौन दे रहा है, लेकिन है ना जब दिन में ना इस लड़के को सब टारगेट करते थे, सब गालियाँ देते थे, घर वाले बाहर वाले, उसको बहुत गालियाँ जो है पड़ती थी। ओह माय गॉड। और पर वो परेशान होता था कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भगवान। फिर भी वो रोटी रख के जाता था, उसके दिल में कुछ नहीं था, सिर्फ उन लोगों की प्यार 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 था कि नहीं मैं नेकी करूँगा, नहीं मैं नेकी करूँगा। तो ये था। फिर एक दिन उसको सपना आया, भगवान आए कि मेरे साथ मतलब सारे लोग ऐसे क्यों करते हैं, गालियाँ क्यों देते हैं। फिर भगवान ने जाके सब गांव वालों को इकट्ठा किया, खुद भगवान आए, गांव वालों को इकट्ठा किया, बाप रे। गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया वो जो रोटी आपके घर के बाहर रख के जाता था ना, वो कोई और नहीं यही लड़का है जिसको तुम दिन भर गालियाँ देते हो, ताने कसते हो। हाँ ये वही लड़का है। तो भाई अमल रो रहा था, फिर तान्या उसके आंसू जो है पोंछ रही थी। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ओ माय गॉड। तो है ना भाई मेरे को बहुत हंसी आ रही थी यार, क्या बोलूँ मैं, बहुत हंस रही थी मैं तान्या के ऊपर। फिर वो लड़का ना, फिर बाद में गांव वालों ने माफ़ी मांगी उससे। फिर धीरे धीरे पता चला कि वो लड़का है ना एक साधारण लड़का नहीं था, वो बहुत बड़े राजा का बेटा था। ओ माय गॉड। और फिर वो जो उसकी अच्छाई है ना वो लोगों को दिख गई। हाँ, और अब वो लड़का उस गांव का राजा बना है और उस गांव पे राज कर रहा है। वाह, बहुत अच्छी कहानी। फिर भाई अमाल बोला मेरी अच्छाई
लोगों को दिख जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो भाई, अमल का इस तरह से मूड तो ठीक हो गया, लेकिन इस कहानी सुन के ना मुझे बड़ी हंसी आ रही थी भैया। तानिया पे फिर तानिया, अब तुम राजा बनोगे राजकुमार। अमल बोला, मैंने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने दूसरे के लिए ही मांगा, दूसरों का ही भला मांगा है। मैं मेलो ड्रामे बहुत हाँ, यहाँ पे बहुत मेलो ड्रामे हो रहे हैं, चल बाहर, बहुत आवाज़ हो रही है यहाँ। तानिया बोली, चल राजू। और अमर बोली, राजू बन गया जेंटलमैन। भाई बहुत अच्छा हुआ है इनका मूड, अच्छे अच्छे वे में चल रहा था ये सब कुछ। तो फिर गौरव अभिषेक को, मैं अपनी स्ट्रैटेजी क्यों बताऊँ तुझे। यार गौरव अभिषेक बहुत बज रहे एक दूसरे के खिलाफ, ये एक टीम थे लेकिन अभी एक दूसरे के खिलाफ जो है बज रहे हैं। आई डोंट नो वाई, मतलब क्यों। तो मुझे लगता है गौरव को है ना अभिषेक से इस बात से चिढ़ मची है, ये फरहाना और उसका कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, लेकिन अभिषेक जो है अशनूर की सुन रहा है भाई, अशनूर की। यही नहीं, आपने देखा अशनूर ने कैसे पकड़ के रखा था अभिषेक को, जिस तरह से आवेज और बशीर की फाइट हो रही थी तब। अभिषेक, आई वॉन्ट टू नो, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ पहले, बड़े आवाज़ में वो बोल रहा था अभिषेक। जब मैं आया आपने मेरे ऑपोजिट आपने बशीर को ही क्यों भेजा, कोई और क्यों नहीं आया। ये एकदम पॉइंट वैलिड है, मुझे मतलब क्यों बशीर को भेजा। इनको पता है लट्ठम लट्ठ, मतलब एक दूसरे को रपटे मारेंगे ही मारेंगे। तो बड़े आवाज़ में आवेश बोला, भाई अपने हम अपने बीच में क्यों झगड़ा कर रहे हैं भाई, चलो। और वो जो है बाद में उसको जो है लेकर गया, किसको, अभिषेक को। भाई अशनूर जो है ना भाई, अशनूर का अलग ही चल रहा है। अशनूर फुल गौरव के खिलाफ अभिषेक को भड़काती हुई हमें नजर आई। अशनूर बोली, इनको हमसे कुछ भी लेना देना नहीं, मतलब गौरव और उनको, इनको हमसे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, याद रखना इस बात को। फिर अभिषेक बोला, ये ना ये वही चाहते हैं कि मैं फिजिकल हूँ और मैं घर के बाहर चला जाऊँ, ये यही चाहते हैं। वाह भाई वाह। उसके बाद भाई हमने देखा अमल, बशीर और जीशान, इनकी बातें चल रही थी। गौरव ने ही भेजा मुझे, बशीर ये बोल रहा था भाई। बशीर बोल रहा था भाई गौरव ने ही मुझे भेजा था। अच्छा, तो ये उसका मास्टर प्लान था। ओ शिट, में फंस गया मास्टर प्लान में, शिट। फिर गौरव ने मुझे भेजा। फिर अशनूर बोल रहे थे जीशान को, अमल भाई जीके ने क्यों बोला यहाँ वहाँ टच किया नेहल को। ये गलत है ना जीशान भाई, मतलब ये ना वो अमल वाली बात कर रही है कि मतलब इसने क्यों बोला कि भाई नेहल को इसने यहाँ वहाँ अमल ने टच किया, जबकि वैसा था भी नहीं। फिर जीशान बोला, मैंने बोला अमल को टेंशन मत ले, वीकेंड का बार में सारी बातें क्लियर होगी तो तू टेंशन मत ले। फिर बशीर बोला नेहल को गले लग के, भाई इनका चालू ही था भाई, चालू ही था, इनका रुकने का नाम ही नहीं भाई। नेहल रुकने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी, रोई रही थी, रोई जा रही थी ये बंदी जो है। उसके बाद इट्स अमल यू कांट डू, इट्स अमल कांट आई कैन डू। हाँ, ये नेहल बोल रही थी भाई, इट्स अमल, बशीर इट्स अमल, व्हाट कैन आई डू यार राव। मैं कार्ड भी नहीं खेल सकती, ये अभिषेक भी नहीं, मैं विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल सकती, मैं क्या करूँ बशीर, मैं क्या करूँ बताओ। बशीर बोला, भाई अभी ना तू सब सलटा ले मामला, ताकि वीकेंड के बार में ज़्यादा पढ़े ना, पर वैसे भी इसको पढ़ने वाली है। हर टास्क में फिजिकल नहीं होता अमल, हाँ हुआ जाता भाई। नेहल बोल रही थी अमल को, मुझ में विल नहीं है तेरे खिलाफ बोलूँ, ये बोली भाई नेहल। बाप रे, मुझ में विल नहीं तेरे खिलाफ बोलूँ। ओ माय गॉड। अमल, अब मैं क्या बोलूँ, मैं सॉरी ही बोल सकता हूँ, उसके अलावा तो कुछ नहीं बोल सकता भाई। सॉरी ही बोल सकता है भाई अमल, और क्या ही बोल लेगा नेहल को। नेहल के पल्ले को हाँ कुछ पढ़ने वाला है वैसे भी। तो भाई नेहल, मेरी सोच वहाँ तक गई भी नहीं, टेंशन मत ले, मेरी सोच वहाँ तक गई भी नहीं। अमल तू टेंशन मत ले। अरे यार ये बात ये कल क्यों नहीं बोली, उसको रिलैक्स क्यों नहीं करवाया, अब बोल रही है। फिर भाई प्रणीत शहबाज को, टीवी पे दिख रहा है तू क्या कर रहा है, तू वेला लग रहा है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं तेरी बाहर, ऐसा वैसा ऐसा कुछ बोल रहे थे भाई। इनके ये जोक्स वगैरह जो है चल रहे थे।
तो भाई अमाल जीशान को बोला डबल फेस है सारे, जीशान भाई डबल फेस है। नहीं जीशान बोल रहा था अमाल को भाई डबल फेस है सारे। अमाल बोला इनके ड्रामे ना रात के यार ख़त्म ही नहीं होते यार, इनका चलता ही रहता है यार, चलता ही रहता है। तो जीशान बोला भाई डबल फेस से क्या करे। फिर बशीर आया, तू बाहर लड़कियों को गोद में कितना लेके घूमता है पता है मुझे, मैंने इसको ऐसा बोला था। किसको? आवेश को। अमाल बोला अभी क्या ही बोले यार, हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स है ना उनमें से भी कुछ लड़कियों को 15-15 कॉमन फ्रेंड्स है, उनको ये डीएम करता रहता है आवेश दरबार भाई। हाँ 10 साल से एक लड़की को मतलब लेके बैठा है, मतलब इसको सॉरी नगमा को, और ये इसका डीएम पे उधर चालू है बाहर मस्त लफड़े वफड़े। और यहाँ पे इस लड़की को फंसा के रखा है, ऐसा बोलना था भाई अमाल का। उसके बाद हमने देखा भाई बशीर खुद का कुछ भी स्टैंड नहीं है, ये बशीर बोल रहा था कि उसका खुद का कुछ भी स्टैंड जो है वो नहीं है। उसके बाद हमने देखा भाई तानिया शहबाज को बोल रही थी कहीं प्यार ना हो जाए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ चल रहा था। तानिया नहीं बोली शहबाज से, तानिया और शहबाज की शेर व शायरी चल रही थी। तब गौरव बोला कुछ प्यार व्यार ना हो जाए। शहबाज बोला मुझे तानिया से कुछ प्यार व्यार नहीं चाहिए, मुझे तो तानिया के पैसे चाहिए, मुझे तानिया का बंगला चाहिए, मुझे तानिया की गाड़ी चाहिए, मुझे तानिया की फैक्ट्री चाहिए। तो उसके बाद भाई गौरव बोला 8 बावर्ची भी है उसके पास। वो बोला हाँ फिर तानिया की ज़रूरत ही नहीं, 8 बावर्ची भेज दो, मुझे और वो कुछ नहीं चाहिए, ये बोला। उसके बाद भाई तानिया बोली बिग बॉस को कोई मेरे स्टैंडर्ड का लाना चाहिए था ना बिग बॉस, ये कौन से भिख मंगे लेकर आ गए आप भाई, ये तो बहुत गलत बात बोल दी भाई तानिया तुमने। उसके बाद हमने देखा भाई बशीर जीके से काम करवाओ। हाँ बशीर बोल रहा था भाई किचन एरिया में ये चल रहा था। उसके बाद हमने देखा सुबह बशीर बोल रहा था जीके से कुछ काम वाम करवाओ क्या बैठ के, मतलब इसकी काटे उसकी काटने पे ये तुला हुआ है, उसे कुछ काम वाम करवाओ, काम में उसको बोलो कुछ यहाँ पर बैठे कुछ काटने वाटने को, सब्जी वब्जी कटवाओ उससे कुछ, ऐसा बोल रहा था भाई बशीर। उसके बाद हमने देखा आवेश और तानिया की बातें। फिर तानिया बोली, तानिया की महानता के बारे में ना है कुछ कमी बोले तो ठीक है भाई। हाँ उसका भाई पहले दिन इसका जो था ना, मतलब खोली साड़ियों का जो रूम रहता है वो 2,500 स्क्वायर फीट का था। और उसने कल की लाइव फीड में उसने बताया, एपिसोड में भी आया होगा शायद, आई डोंट नो, एपिसोड में नहीं आया शायद। तो उसने बोला अचानक शहबाज को कि भाई मेरी जो 5,000 स्क्वायर फीट की जो है मतलब साड़ियों का रूम है, वहाँ पे साड़ियाँ ही साड़ियाँ है भाई। 5,000 मतलब इसके 15 दिनों में एकदम 2,500 बढ़ गया भाई। किसका बढ़ता है 2,500 स्क्वायर फीट भाई, इतनी साड़ियाँ उसने बढ़वा ली। देखो फेंकने की सीमाएं देखो आप, बाप रे बाप। तो तुझे अभी बोली वो तानिया आवेश को, तुझे ना 17 दिन बाद पता चला कि अकेले खेलना है। मैं तो डे 1 से झांसी की रानी बैठ के खेल रही हूँ, झांसी की रानी बन के खेल रही हूँ मैं। वाह रे मेरी झांसी की रानी नहीं तो फेंकू रानी लग रही है, 1 नंबर की ग्वालियर की फेंकू रानी। तो झांसी की रानी बैठी हूँ वो। फिर उसका लेक्चर चालू था, वो घास दिख रहा है तुम्हें, वो घास है ना, उस घास तक पहुँचना है। फिर उस घास पे चल के जाना है या पुल में से जाना है, तुम डिसाइड करो। यार क्या इलॉजिकल चीज़ें ये बोलते रहते। फिर मैंने ना पता है मैंने ज़िंदगी में ना बहुत लड़ाई लड़के यहाँ तक आई हूँ। हे मेरी माँ तेरी लड़ाई नहीं सुननी। आवेश को पकड़ लिया इसने सुबह सुबह लेक्चर देने के लिए, कोई नहीं मिल रहा था तो। मैंने ना ज़िंदगी की बहुत लड़ाई जीती है। सीधे रास्ते ना कठिनाई से ही मिलते हैं, सीधे रास्ते पे चलो ना तो कठिनाई मिलती है, लेकिन हमें सीधा रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, सीधे रास्ते पे ही चलना चाहिए। ओ तानिया महान, बस तेरा लेक्चर आज के लिए बस हो गया। फिर झांसी की रानी है, ओ माय गॉड झांसी की रानी। और
मैंने ज़िंदगी में बहुत लड़ाइयाँ जीती है। अरे यार कहाँ गई थी ये लड़ाइयाँ, कहाँ गई थी ये तलवारबाजी करने भाई। हाँ, और तुलना भी किससे कर रही है, झांसी की रानी भाई, किससे तुलना कर रहे हो आप अपनी, सोच के बोलो भाई, बाहर मारेंगे तुम्हें, झांसी झांसी की रानी बोल रहे हो खुद को। फिर हमने देखा भाई बशीर, जीशान और अमाल। अमाल घर के रंग बदलते हुए, मतलब ये इन दोनों को उसने बातें करते हुए देखा, तो अभी अमाल को लगा होगा कि भाई तानिया चिंतक है हमारे ग्रुप में, लेकिन भाई आवेश के साथ बैठे हुए देखा तो उसने कहा देखो भाई घर के रंग जो है बदल रहे हैं। हाँ, बशीर बोला एक बात बताई थी ना अमाल आपको, अपने लोग ही डसते हैं, और ये तानिया जो है ना जहरीली नागिन है, और ये नेहल ये तो एनाकोंडा है भाई, सीधा विक्टिम कार्ड खेलती है भाई, भाई खतरनाक बंदी है, इसको बिग बॉस ज़्यादा टिकने नहीं देंगे। अगर इसने एक और विक्टिम कार्ड खेला तो भाई चल घर पे, फारा खानी बोलेगी पता नहीं कल, बहुत चिढ़ेगी वो इस पे। फिर नेहल आवेश को, नेहल बोल रही थी आवेश को, अमन भी तो फेयर नहीं खेला था, उसने भी तो पूल में फेंका था, तुमने उसको क्यों डिस्क्वालीफाई नहीं किया बताओ। तो भाई आवेश, नेहल और कुनिका, हाँ ये बोला भाई फेयर नहीं किया। फिर आवेश ने कहा देखो भाई, ये देखो ये उसी की टीम में है ना, और उसी की बुराई करने आ गई, मतलब अमाल को क्यों किया देख लो भाई। तो सच कहूँ भाई नेहल किसी की नहीं है, बशीर को का भी यूज़ ही कर रही है वो, बाकी किसी की नहीं वो नेहल, ना अमल की, ना जीशान की, ना किसी की। उसके बाद हमने देखा भाई घी के ऊपर इनका लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, नेहल और कुनिका का। कुनिका ने चीले के ऊपर, चीला रहता है ना, चीला भाई किचन में बनता है चीला, चीले के ऊपर घी डाला भाई। हाँ, नेहल बोली कुनिका जी इतना घी मत यूज़ करो, घी ऑलरेडी बहुत यूज़ होता है, हर चीज़ पे घी होता है यूज़, हाँ इतना घी कैसे यूज़ कर, हम दाल बनाते हैं मैं दाल में भी घी यूज़ करती हूँ, घी बहुत लगता है, घी ना सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। कुनिका बोली मुझे पता है, मेरे साथ बकवास मत करना, निकलो ऐसे, मेरे साथ बकवास की बातें नहीं करना। नेहल लेकिन मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ कि चीला तेल से भी तेल लगा के भी किया जा सकता है, उसके लिए घी नेसेसरी नहीं है। नहीं भाई चला लगाते हैं भाई, पंजाबी लोग लगाते हैं भाई, चीले को लगाते, चीले को घी लगाते। और जो नेहल बोल रहे हैं तो कुछ कुछ लोग लगाते होंगे तेल, लेकिन वो पंजाबी लोग लगाते भाई घी, पंजाब साइड कुछ जो पूरा पंजाबी खाना खाते हैं ना, जो बचपन से उन जिनको आदत होती है। अभी कुनिका जिस इंडस्ट्री वहाँ पर ज़्यादातर पंजाबी खाना बनता भी है और होता भी है, तो मुझे लगता है इसीलिए जो है नेहल जो है वो बोल रही थी। तो लेकिन नेहल में एक बात बोलूँ, नेहल को ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ। अब देखो नेहल ट्रॉमा में थी ना, अमाल ने मुझे टच किया, ओ माय गॉड, वो बाहर भी आ गई और दूसरा मुद्दा भी निकाल लिया उसने, घी वाला, घी के ऊपर मुद्दा बनाती, चलो भाई मुद्दे बनाती, तो घी कहाँ से निकलेगा, मतलब मुद्दा कहाँ से निकलेगा, किचन से घी लेते, चलो घी ले लेते। लेकिन कुनिका कहाँ सुनने वाली भाई, कुनिका किसी की बकवासें नहीं सुनती वहाँ पे, मैं यहाँ बकवासें नहीं सुनती हूँ, चल निकल कुनिका भाई, मुझे बकवास नहीं सुननी, सुबह सुबह जाओ यहाँ से, चली जाओ। अरे मैं, आप तो मेरे से बड़ी है, अरे यार ये बड़ी वाला कार्ड मेरे साथ मत खेलना भाई, कुनिका नेहल ये बड़ी का कार्ड मेरे साथ मत खेलना, आप बड़ी है, आप सही ही होगी, मैं ही गलत होंगी, हाँ तू गलत है भाई तू जा। तो उसके बाद उसका यहाँ पे कार्ड नहीं चला। उसके बाद हमने देखा भाई मृदुल जो है वो योगा कर रहा था, और शहबाज आया फनी वे में, शहबाज आया और मतलब योगा के वक्त वो ऐसे नीचे लेटा था, ऐसे कुछ मृदुल ऐसा कुछ लेटा था, कुछ होगा उसका कुछ योगासन की प्रक्रिया कुछ होगी। तो कोई तो शहबाज खड़ा हो गया उसके सामने और बोला चल चल कोई बात नहीं, माफ़ कर दे मान। मृदुल भी बोल रहा है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये चल रहा था। फिर भाई हमने देखा फरहाना नेहल को बोल रही थी, फरहाना नेहल को बोल रही थी कि ना ग्रुप में खेलने की मतलब नहीं नेहल सॉरी नेहल जो है ना, मतलब इन दोनों की बातें चल रही थी, ऐसा बोलना चाहूँगी मैं, इन दोनों की बातें चल रही थी। तो उनमें से नेहल बोली फरहाना से को
कि ग्रुप में खेलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ग्रुप में नहीं खेलना है मत खेलो, कोई बात नहीं, अकेली खेलो, अकेली भी खेल सकते हो। और वैसे भी जीशान सर ने क्या किया कल, मैंने जब उनको बोला कि अपने ग्रुप वालों के नाम लो, तो उन्होंने मेरा लास्ट सबसे लास्ट नाम लिया, बशीर लिया और फिर सीधा अमल लिया, जबकि अमल वहाँ पे खड़ा भी नहीं था। फिर भी अमल का, अबे यार ये अमल के पीछे क्यों लगे, अभी अभिषेक को छोड़ दिया क्या इसने, अभी मिशन अमल है इसका मुझे लगता है, और अभी कैप्टन भी अमल बनेगा। अरे बाप रे, किससे ही किससे, अभी पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन अमल के पीछे ये ज़्यादातर नहीं लगेगी, क्योंकि बशीर बशीर को पकड़ के रखना है इसको, और बशीर अमाल जीशान वो एक ही एक ग्रुप है, तो वो अमाल के ज़्यादातर पीछे नहीं लगेगी, क्योंकि अगर वो लगे तो उसको वहीं पे टोक देगा कौन, बशीर बॉब, बशीर अली खान। व्हाट आर यू डूइंग नेहल, व्हाट आर यू डूइंग, अमल इज आवर फ्रेंड, he is from our group and right now he is a captain, so don't do this, don't play victim card with Amal, you got it, yes yes Bashir sir, yes I got it, yeah, ये ऐसा होगा देख लेना। फिर वो बोली बशीर का नाम लिया, फिर मतलब अमाल का नाम लिया, वो तो वहाँ पे था भी नहीं जीशान सर ने। मतलब ये एक बात बोलो क्या यार, जीशान अमाल और बशीर ये एक है भाई, मतलब इनका है ग्रुप है, और नेहल भी है इनमें। सच कहूँ तो सच कहूँ ना तो मुझे अमाल के लिए ना आज बड़ा बुरा लगा, जिस तरह से नेहल ने ये कार्ड खेला उसके ऊपर। और सच कहूँ तो फाराह खान मैम कल आ रही है, मैं तो सच में बहुत खुश हूँ, क्योंकि फाराह खान मैम जो है ना, आपको याद है पिछली बार उन्होंने करणवीर मेहरा शो किया था, और तभी से इस शो के ना सारे घर में चीज़ें जो है ना वो चेंज हो चुकी थी। सो आई होप यहाँ पर भी जो गौरव सो रहा है ना, गौरव को भी आई होप जगह पाए फाराह खान मैम। जी हाँ, और गौरव को ना मतलब बहुत जो है ना झाड़ेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि फाराह मैम जो है ना बेबाकी से सारे मुद्दे रखती है, और बोलती भी है बाकायदा सबको कि तुम कैसे जा रहे हो, तुम कैसे नहीं, और वो मतलब अच्छे से बोलती है। इनफैक्ट सलमान खान भी ज़्यादा नहीं बोलते, इतने ज़्यादा बोल देती है। मतलब सलमान खान के कैसे है, 2 लाइन में ही बहुत वजन होता है, और फाराह खान ना 5 लाइन में सब कुछ बोल देती है, ऐसा होता है। तो बस यही बात है भाई। ये था टोटल आज का रिव्यू गाइस। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सच कहूँ तो आज जो है ना मुझे बशीर जो है ना बहुत ही मतलब जितना वो बन रहा है उतना दिख नहीं रहा, फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आज उसको 15 सेकेंड में ही चोट लग गई, वो भी अभिषेक से। तो वो टास्क क्या ही खा खेलेगा, या फिर क्या था ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर और तानिया का कुछ अलग ही चल रहा है अमाल के साथ, लेकिन मुझे लगता है जीशान ने ना उसको आगाह किया है। वो तानिया है ना जहरीली नागिन है, नागिन, उससे दूर रहे तू, समझा। और आवेद और नगमा कुछ नहीं, फटते बम फटने दो, कुछ नहीं उनका इतना। तो सबके लिए ना जीशान ने मतलब बोला है, और ख़ासकर से तानिया से ना अब मुझे लगता है कि तानिया से जो है ना अभी अमाल थोड़ी सी दूरी बनाएगा, क्योंकि अमाल अगर अभी कैप्टन बनता है तो चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमेगी, तानिया को ज़्यादा भटकने दें। जीशान बड़े अच्छे से जानता है भाई तानिया को। और एक बात बोलूँ, इस घर में विलन कौन है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी नेहल विलन बन जाती है, कभी तानिया, कभी कुनिका, क्या यार इन सब में कन्फ्यूजन है। आप ही मुझे कमेंट में बताओ कि असली विलन कौन है, कभी असली वैम्प कौन है घर में। और आज का एपिसोड प्लीज़ कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस प्लीज़। और जैसी नई अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगी। वैसे कल तो अमल कैप्टन बनने वाला जो है वो टास्क होगा, और कल होगा वीकेंड का वार। वीकेंड का वार में फाराह खान ने जिसकी क्लास लगाई है, क्या लगाई, सब कुछ अपडेट्स जो है मैं यहाँ पे दूंगी आपको। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हर एक डिटेल जो है यहाँ पर शेयर होंगी। किसके डांट लगाई, किसकी क्लास ली, नेहल की क्लास ली, अभिषेक को क्या बोला गया, सारी चीज़ें, सारा सब कुछ मैं यहाँ पर आपके सामने कल रखूँगी। सो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दो भाई, एक छोटा सा ऊपर बटन होता है, एक उंगली रख दो यार प्लीज़ गाइस। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।
और आज के एपिसोड में ये बताना मुझे ज़रूर कि नेहल गलत थी या नहीं, या फिर अमाल सही था। मुझे तो लगता है कि अमाल सही ही था। अमाल कभी मतलब अमाल का वो इंटेंशन हो भी नहीं सकता, मैं बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि मैंने वो टास्क है ना वो पूरी तरह से रिपीट मोड पे देखा है। आप चाहते हो तो रिपीट मोड पे देखो, क्योंकि इसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। और 2-2 हफ्ते में 2-2 विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। फारा खान बहुत वाट लगाने वाली है नेहल की, देख लेना। और कल मैं डेफिनेटली नेहल की क्लास लगेगी ना, यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको। इसलिए मैं बोली कि सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मेरी जो डिटेल है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ओके, बाय बाय।